Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do start class 8 chapter 2 power play and page number 22 figure it out question number 1, 2 and 3. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि आपकी गणित प्रकाश मैथ्स की न्यू टेक्स्ट बुक से है और इसका हम लोग करने वाले हैं आज फर्स्ट फिगर इट आउट के 1, 2, 3 क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, यहाँ पे देखिए हमें फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. देखिए डियर स्टूडेंट्स, पावर प्ले जो चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है, ये हम लोगों ने जो क्लास 7th में पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा था, वही पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके पावर प्ले चैप्टर दिया है. ओके, तो यहाँ पे हमने जो पावर एंड एक्सपोनेंट्स में रूल्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे वो ही हमें यूज करने हैं. ओके, तो अभी हमें इन फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है. तो देखिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 1, 2, 3, 4. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? 6 रेज़ टू द पावर 4. ओके, ये आपका एक्सपोनेंट होता है. ओके, ये आपका एक्सपोनेंट होता है, ये आपका बेस होता है. ये देखिए अभी यहाँ पे दिया हुआ है y मल्टीप्लाई बाय y. कितने टाइम्स है y? 2 टाइम्स. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? y रेज़ टू द पावर 2. ओके, नेक्स्ट b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b. अभी b कितने टाइम्स हो रहा है? देखिए 1, 2, 3, 4. देन b रेज़ टू द पावर 4. अब देखिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम. 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. 7 आपका कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स. 7 रेज़ टू द पावर 3. 2 मल्टीप्लाई बाय 2. कितने टाइम्स 2 है? 2 टाइम्स. 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स. सो a रेज़ टू द पावर 2. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 के ऊपर भी पावर 2 है और a के ऊपर भी पावर 2 है. तो पावर एंड एक्सपोनेंट के लॉ के अकॉर्डिंग हम पावर को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2a का होल पावर 2. ओके, अब देखिए a मल्टीप्लाई बाय a कितने टाइम हो रहा है? 3 टाइम्स. a रेज़ टू द पावर 3. c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c कितने टाइम? 4 टाइम. c रेज़ टू द पावर 4 एंड D. ओके, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा. एक बार देख लीजिए अच्छे से. ओके, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. यस, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अभी यहाँ पे हमें चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इस नंबर को फैक्टराइज करना है और फिर जो इसके फैक्टर्स होंगे उन्हें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है. तो देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है 648. तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आता होगा. देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. अगेन 2 से करेंगे. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4. अगेन 2 8 जा 16, 2 1 जा 2. अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 1. 1 क्या है? एक ऑड नंबर है. अब ये 2 से नहीं होगा. अब देखिए 8 + 1 इन दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है? 9. और 9 किसका मल्टीपल है? 3 का. तो अभी हम इसे किससे करेंगे? 3 से. तो ये देखिए 3 2 जा 6 and 3 7 जा 21. Again 3 7 जा 21. Sorry 3 9 जा 27. देखिए 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. ओके, अब देखिए इसके जो फैक्टर्स आए हैं उन्हें हमें लिख लेना है. ये देखिए यहाँ मैं लिख लेती हूँ. 648 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 4 टाइम. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय
3। अभी देखिए हमें इसे कैसे एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। तो देखिए 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 4. So this will be your final answer, 2 raised to the power 3 and multiply by 3 raised to the power 4. और इसी को हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ पावर्स इन प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है. चलिए इसी तरीके से ये कर लेते हैं 405. अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है 5, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं. अभी देखिए 5 + 4 9, 9 3 का मल्टीपल है, तो हमें इसे 3 से स्टार्ट करना है. ओके, ये देखिए 3 1 = 3, 3 3 = 9 एंड 3 5 = 15. अभी देखिए 5 + 3 8, 8 + 1 9, अगेन ये 3 से जाएगा. 3 4 = 12, 3 5 = 15. ओके, अभी देखिए 4 + 5 9, अगेन 3 1 = 3, 3 5 = 15, 3 5 = 15, 5 1 = 5. ओके, तो अभी देखिए इसमें हमें क्या मिला है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5. देखिए जब 1 टाइम आता है तो आपको यहाँ 1 लिखने की नीड नहीं होती है. ओके, तो चलिए इसके 2 पार्ट हैं वो भी करते हैं. 540, सबसे पहले इसके हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. अब देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 2 = 4, 2 7 = 14, 0 का 0. अगेन 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 5 = 10. अब ये 3 से होगा. 5 + 3 8 + 1 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15. अगेन 3 1 = 3, 3 5 = 15. अगेन 3 5 = 15 एंड देन 5 1 = 5. ओके, तो अभी देखिए कितने टाइम 540 के फैक्टर्स हम कैसे शो करेंगे. 2 कितने टाइम हो रहा है, 2 आपका हो रहा है 2 टाइम्स, और 3 कितने टाइम हो रहा है 1 2 3 4 3 टाइम, और 1 टाइम हमारा क्या हो रहा है 5. ओके, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 हमारा 2 टाइम्स, 1 2 3, 3 हमारा 3 टाइम्स और 5 हमारा 1 टाइम. ये हमने लिख दिया है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब देखिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले. अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 0, हमें 2 से स्टार्ट करना है. ओके, तो देखिए 2 1 = 2, 2 8 = 16 एंड डबल 0, 2 9 = 18 0 0, 2 4 = 8, 2 5 = 10 0, 2 2 = 4, 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10. अब देखिए 5 + 2 7, 7 + 2 9. अब ये नंबर किससे होगा 3 से. 3 7 = 21, 3 5 = 15. अगेन 3 2 = 6, 3 5 = 15. अभी 5 से होगा. 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5. क्यों, क्योंकि 5 + 2 कितना होता है 7, और 7 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है. अब देखिए हमें क्या 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 मिला है, अगर हम इसे शो करें तो 2 हमारा कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 4, तो हम इसे लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4. 3 हमारा कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, हम लिख देंगे 3 रेज टू द पावर 2. और 5 कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, हम लिख देंगे 5 रेज टू द पावर 2. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है फिनिश. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Now we will start question number 3 and this is the last question of our video and this is also the last question of figure it out on page number 22. So write the numerical value of each of the following. हमें यहाँ पे कुछ expressions दिए हुए हैं जिनकी हमें numerical value find करनी है, यानी कि final value बतानी है. ओके, तो देखिए 2 multiply by 10 raised to the power 3. तो सबसे पहले देखिए 10 raised to the power 3 मीन्स क्या, 10 का क्यूब. 10 का क्यूब क्या होता है 1000 and 2 multiply by 1000 it's 2000. So this is the final numerical value, right? Now second part, 7 raised to the power 2 multiply by 2 raised to the power 3. Yes, 7 raised to the power 2 and 2 raised to the power 3. 7 raised to the power 2 means 7 का स्क्वायर कितना होता है 49
एंड 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 2 का क्यूब 8। अभी देखिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 49 बाय 8। 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 4 जा 32, 32 and 7 39। 392 will be the final value। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू द पावर 4। तो देखिए 3 एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है 4 रेज टू द पावर 4 मीन्स आपको 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बट हमें देखिए यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब तो आपको पता है, यानी कि 3 टाइम्स अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 64। 4 का क्यूब 64 है। अब हम उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से। तो ये देखिए 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 हो गया आपका 25, 256। तो हमें कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 256। अब देखिए 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 16 का 6, 3 2 जा 6 और 1 7। 768 will be your final value of this answer। 3 multiply by 4 raised to the power 4। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 768। देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फाइनल आंसर 768। ये फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी आई है। चलिए इसके 3 ये देखिए -3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -5 रेज टू द पावर 2। देखिए डियर स्टूडेंट जब माइनस का मल्टीप्लाई इवन टाइम्स होता है तो वो प्लस हो जाता है, राइट। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन प्लस हो जाता है। तो ये आपका 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये प्लस में हो जाएगा अभी, राइट। ऐसे ही -5 का स्क्वायर मीन्स 5 5 जा 25, ये भी किस में हो जाएगा आपका प्लस में। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें फाइनल वैल्यू मिल जाए। 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 22, 225 will be your final answer। देखिए 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4। 3 रेज टू द पावर 2 मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 10 रेज टू द पावर 4 मीन्स 1 के साथ आपको 4 0 ले लेने हैं। 9 1 जा 9 एंड 4 0 लगा देने हैं। फाइनल वैल्यू आ गई आपकी 90,000। एंड -2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -10 रेज टू द पावर 6। अब देखिए यहाँ पे पावर जो है वो ऑड नंबर्स में है इसलिए माइनस आपका एज इट इज साइन रहेगा, राइट। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करते हैं तो हमारा आंसर आता है 32 और ये रहेगा माइनस में। अब 10 के ऊपर पावर आपकी इवन नंबर है, -10 रेज टू द पावर 6, इसीलिए प्लस में हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 1 के साथ 6 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 1 जा 32 और 6 0। सो डियर स्टूडेंट्स आज हमने हमारी वीडियो में फिगर इट आउट जो है आपका चैप्टर का पावर प्ले का वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।